नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव जी अर्जुन को कह रहे थे कि तुम्हारी जो भी लालसा हो आप मुझसे मांग लो। मेरे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि तुम्हारे लिए अदेय हो। यह जो कुछ भी हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। तो ये सब शिव जी कह रहे थे अर्जुन से। अब हम इसके आगे चलेंगे। तो इससे मैं आपको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। और इसमें मैं आप सब लोग सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये उद्देश्य पूरा हो पाए। तो जो नए दर्शक हैं वो उनको बताना चाहती हूँ मेनली कि जो पहली बार देख रहे हैं कि ये एक शुभ कार्य है। और आप लोग इसमें सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रगणों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य ही कहें। तो जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ उस मंदिर का मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। और आप मुझे बताया करो कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण में चल रहा है शतरुद्र संहिता। तो आज जो आप पाठ में सुनेंगे, अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना, श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि सदाशिव आप तो बड़े कृपालु हैं। यों कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। तो अर्जुन ने कहा, आप देवादिदेव को नमस्कार है, कैलाशवासिन आपको प्रणाम है, सदाशिव आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सदोजात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले वृषभध्वज आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौरवर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का सब वस्त्र लपेटने वाले आप गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अन्य भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलित कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती,
उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है नाथ। आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो कोई भी हैं, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि महेश, शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप के सबके अंदर विराजमान है, अतः घट घट ही जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अन्यायी भक्त है, तब वे भी बहुत परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पशुपत नामक अम्ब को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय हैं, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपने महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भरत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य करवाते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना करकमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हुए शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अब अवश्य ही हमारी विजय होगी। इस अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब वे समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे। और वे कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कटु सत्य है। तो आज का पाठ मैं यही पूर्ण करना चाहूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करवाएं। तो फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता की।